हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 20 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में किसने थैलीसीमिया स्क्रीनिंग एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ओके, जानते हैं इसके बारे में क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय के ब्लड बैंक में थैलीसीमिया स्क्रीनिंग एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, थैलीसीमिया क्या है? ये एक आनुवंशिक विकार है। आनुवंशिक से आप समझ सकते हैं इन द सेंस कि ये माता पिता से ही बच्चे में आता है। ठीक है, और बच्चे में जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, यानी कि 3 महीने से पहले तक तो पता नहीं चल पाता, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 3 महीने के बाद बच्चे में पता चल पाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों में होने वाला ये विकार है। भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो गठन हुआ था वो 1920 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में प्रदेश में कितने रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 40,000 करोड़। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तो इसने बता ही दिया है कि ये 40,000 करोड़ रुपए लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति का उद्देश्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों का विकास करना है। इस नीति का उद्देश्य दूसरा क्या है कि उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है। इस नीति के तहत राज्य सरकार 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगी। वो कौन से हैं? ये क्लस्टर चिकित्सा उपकरण, उपभोक्ता, टिकाऊ वस्तुएं, मोबाइल विनिर्माण, रक्षा और IT हार्डवेयर पर केंद्रित होंगे। ठीक है, वो जो तीनों क्लस्टर्स होंगे वो इन पर आधारित होंगे। ओके, तो क्या इसका उद्देश्य है वो मैंने इसमें बता दिया है आपको। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। इस चैलेंज का उद्देश्य क्या होगा? उन माइक्रो प्रोसेसरों को डिज़ाइन करना है जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब इस चुनौती की पुरस्कार राशि कितनी होगी? 4.3 करोड़ रुपीस। छात्र और स्टार्टअप कंपनियां जो होती हैं वो जो भी ये मतलब चुनौतियां होंगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और IIT मद्रास ने शक्ति और वेगा नाम के 2 माइक्रो प्रोसेसर भी विकसित किए हैं। ये आपको बता दिया है कि इससे पहले भी ये हो चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण हेतु कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो 1 बिलियन। ओके, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है। तो इसका क्या उद्देश्य है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये जो सिस्टम है ये अपनी तरह का पहला ऐसा सिस्टम है, इससे पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ओके, उसके बाद इसका क्या उद्देश्य रहेगा? तो इस प्रणाली का उद्देश्य होगा कि दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले जो विकल्प हैं उनकी स्थापना करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, उसको बेहतर बनाने में मदद करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस। ठीक है, 2009 से इसको शुरू किया गया था, बस इतना ही है खास, और इसमें कुछ जानने के लिए है नहीं है। कब मनाया जाता है ये याद रखना, क्योंकि मोस्टली भूल जाते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नाम का एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी दी है? तो USA ने दी है इसकी मंजूरी। और इसमें क्या होगा, इस टेस्ट में केवल लार के नमूनों से, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो लार के नमूनों से ही कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, IPL 2020 का प्रायोजक कौन बना है? तो ड्रीम 11। ठीक है,
बीसीसीआई ने IPL 2020 के लिए एक प्रायोजक की घोषणा कर दी। फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म Dream11 कंपनी ने IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। ये कंपनी चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह इस सत्र में मुख्य रूप से होगी। यानी कि इससे पहले जो चीन की कंपनी है वीवो वो करती थी, वो प्रायोजक थी, लेकिन उसी की जगह पर Dream11 को रखा गया है। Dream11 ने एक साल के 222 करोड़ रुपए में इस प्रायोजक अधिकार को हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बस आप इसमें नाम याद रखना और कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि वहाँ सिर्फ राज्य के मूल नागरिकों को ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इस पर अभी तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन मैं इस पर एक टॉपिक भी लेकर आऊँगी, स्पेशली आपको बताऊँगी सब कुछ कि क्या है। पहले तो वो MP है, पहली बात तो यही जान लीजिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, MP ने मतलब ये बोल दिया है कि दूसरे जो स्टेट हैं, अदर स्टेट्स के पीपल हमारे स्टेट में गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, आर्टिकल 16 है, तो मतलब इन टोटल आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा अगर आपने उनको पढ़ रखा अच्छे तरीके से तो। लेकिन फिर भी मैं लेकर आऊँगी और इन शॉर्ट आपको मैं बता देती हूँ, आर्टिकल 16 का यहाँ पर हनन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, AD5 एनकोव किस देश की प्रथम कोरोना वैक्सीन है जिसे हाल ही में पेटेंट मिला है? तो वो चीन की है। तो इसमें जान लेते हैं कि पेटेंट मिला है, बस इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अच्छा हाँ, ये किसने मिलकर बनाया है। तो कैंसिनो और बायोलॉजिक्स ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, दूसरी चीज़, पेटेंट का मतलब होता है यानी कि केवल उसी का उस पर अधिकार हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम बदल करके बनारस कर दिया गया है। और इससे पहले भी एक स्टेशन का नाम बदला गया था, वो था मुगल सराय जंक्शन को केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम बदल दिया था। ठीक है, मतलब वो नाम उसका चेंज कर दिया था। तो किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी की करंट अफेयर्स आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू।